नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर IQ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाबार्ड के ग्रेड ए के प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्यूटर स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो ये सीरीज़ चलेगी आपकी टुकड़ों में। ECIC का सेक्शन अलग आएगा, ARD का अलग, डिसीजन मेकिंग जो कि न्यू ऐड हुआ था पिछले साल। तो इस बार देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट आए थे, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाता है डिसीजन मेकिंग। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे उसमें से, तो वो भी हम देखेंगे। तो ऐसे ही ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो देख लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल ये जो क्वेश्चंस आएंगे इस बार भी वो आएंगे आपके 20। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो बहुत अच्छे ये नंबर आपके ऐड ऑन कर सकता है आपकी फाइनल कट ऑफ में। तो इस सेक्शन को थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो फुल मार्क्स भी आप अटेन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट। तो सिंपली URL जो आप डेली सर्फिंग करते हैं तो URL स्पेसिफिक होता है, तो उसका मतलब पूछा है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपके पास ये ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो सही आंसर है वो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आएगा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द शेयर रिबन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज 10। तो जिन लोगों के पास अभी विंडोज़ 10 है, तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकली अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा याद होगा, या आप मान के चलिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द शेयर रिबन ऑफ फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़ 10। आपके पास ऑप्शन है सॉर्टिंग, अरेंजिंग कंटेंट ऑफ द फोल्डर, एडिंग एडिशनल पैनल टू शो अ प्रीव्यू ऑफ डिटेल्स ऑफ द फाइल। थर्ड ऑप्शन है वेरीफाइंग मॉडिफाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट, या प्रिंट एंड फैक्स। तो जो सही आंसर है वो है आपका प्रिंट और फैक्स के लिए ये जो ऑप्शन है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ होल्स इन द VGA कनेक्टर। जो VGA कनेक्टर है उसमें कितने होल्स होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है 13, 14, 15, 16 एंड 17। जो सही आंसर है वो आपका है 15। तो टोटल होल्स VGA में 15 आपके होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, dash is found just above the file tab option in MS Word. Purpose is to provide convenient access topmost commonly used command। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्यूमेंट एरिया, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, रिबन, या फिर रूलर। तो इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। MS वर्ड में क्या कहा है, MS वर्ड में जो कन्वेंशनल एक्सेस होती हैं जिसमें कि सारी चीज़ें होती है, टॉप मोस्ट कमांड्स होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार इसे कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन MS Excel 2013 डैश अलाउज अस टू गो टू द लास्ट ऑप्शन कंटेनिंग डेट ऑफ द करंट रो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है या फिर जो कमांड है उससे कि आप लास्ट ऑप्शन में चले जाएंगे जहाँ पे डेट है करंट रो की। तो आपके पास ये ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो है आपका फिफ्थ, यानी कि कंट्रोल प्लस एंड से आप लास्ट जो करंट रो की डेट है वो आपको मेंशन हो जाएगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन ऑपरेशन ऑन अ फाइल डैश फाइल ऑपरेशन इज सिंपली डिलीटिंग द फाइल एक्सेप्ट डिलीटिंग द एट्रीब्यूट्स। तो आपके पास ऑप्शन है क्लोज, सीक, डिलीट, अपेंड, या फिर ट्रुनकेट। तो जो सही आंसर है वो है आपका ट्रुनकेट। ट्रुनकेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जल्दी से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ IPv4 एड्रेस। तो पूछा है लेंथ, यानी कि जो लंबाई है IPv4 एड्रेस की वो कितनी है। लंबाई नहीं बोलेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, इसमें सिंपली बोलेंगे लेंथ कितनी है IPv4 एड्रेस की। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, या फिर 128, या फिर 256 बिट। तो जो सही आंसर है वो है आपका 32 बिट की ये लेंथ होती है IPv4 एड्रेस की। नेक्स्ट है आपका एट्थ क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क डैश इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट एक्ट एज द सेंट्रल पॉइंट अमॉन्ग कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइस दैट आर अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो क्या बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, वो कौन सा टाइप ऑफ डिवाइस है जो कि सेंट्रल पॉइंट अमॉन्ग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस दैट आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका रूटर। रूटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, स्टार्टिंग अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस इज कॉल्ड साइनिंग, बूटिंग, स्पूफिंग, थ्रेडिंग, या लॉगिंग। तो सही आंसर है आपका बूटिंग। बहुत बेसिक से सवाल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने बेसिक से सवाल हैं। या आप बचपन से ही पढ़ते हैं स्टार्टिंग का कंप्यूटर, या फिर आप बूट भी करते हैं जब हैंग वगैरह हो जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप, तो बूटिंग ऑप्शन आता है। तो स्टार्टिंग का कंप्यूटर को सिंपली क्या कहते हैं, बूटिंग। तो आप देख सकते हैं लेवल क्या है,
क्वेश्चनों का, बस जो बच्चे हैं वो मात खा जाते हैं, फाइनल जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें मात खा जाते हैं, क्योंकि जो ARD और इकोनॉमिक सेक्शन है वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कंप्यूटर भी आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर आपकी अच्छी खासी कमांड है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो लैंग्वेज है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो यूज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? बेसिक, पास्कल, मशीन लैंग्वेज या एल्गोल या फिर असेंबली लैंग्वेज। तो इसको बोलते हैं आप असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन है MS वर्ड हेडर एंड फूटर ऑप्शन अंडर विच टैब। तो हेडर और फूटर आप देखेंगे इस तरीके से, अगर एक डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे देखेंगे हेडर एंड फूटर। तो पूछा गया है आपका कि हेडर और फूटर कौन से टैब में आपको मिलेगा? मेलिंग, इंसर्ट, फाइल, रिव्यू या फिर होम। तो जो सही आंसर है वो है आपका इंसर्ट में आपको ये मिलेगा, कि इंसर्ट में आपको मिलेगा कि आप हेडर और फूटर ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंप्यूटर्स रजिस्टर विच रजिस्टर होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर रजिस्टर के टर्म में कौन सा रजिस्टर जो कि एड्रेस इंस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेस को होल्ड करता है? तो आपके पास ऑप्शन है टेम्पररी रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर एड्रेस रजिस्टर या फिर डाटा रजिस्टर। तो सही आंसर है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, देख लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम एंड द टाइम एट विच प्रोसेस फर्स्ट गेट द CPU इज कॉल्ड द। तो सिंपली बोला है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में जो डिफरेंस है अराइवल टाइम और द टाइम एट विच प्रोसेस फर्स्ट गेट द CPU, जो अराइवल टाइम है और जिस प्रोसेस CPU जो अटेंड करेगा पहली बार, उस डिफरेंस के टाइम को क्या बोलते हैं? इवेंट, बर्स्ट, रिस्पॉन्स, वेस्ट या फिर टर्न अराउंड। सही आंसर आपका टर्न अराउंड। नेक्स्ट है आपका विच MS एक्सेल फंक्शन कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेट्स। तो MS एक्सेल का कौन सा फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू डेज, कि नंबर ऑफ डेट कितने होंगे दो डेट के बीच में? गैप, डेट्स, डेज, डेज 360 या फिर स्पैन। तो सही आंसर है आपका डेज, आपका ऑप्शन सही आएगा। नेक्स्ट है आपका 15th क्वेश्चन है क्रिएट, इंसर्ट, राइट, प्रीव्यू रिजल्ट और एंड फिनिश आर कमांड फाउंड इन विच टैब ऑफ MS वर्ड 2013। तो 2013 के रिस्पेक्ट में बोला है कि क्रिएट, इंसर्ट, राइट, प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश जो कमांड्स है वो कौन से टैब में मिली जाएगी? तो आपके पास ऑप्शन है मेलिंग टैब, होम टैब, रेफरेंस टैब, रिव्यू टैब या फिर पेज लेआउट टैब। तो सही आंसर है आपका मेलिंग टैब। मेलिंग टैब इज द राइट आंसर। आगे है 16 क्वेश्चन है अ स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजिंग यूजेज विच एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो स्टैक बेस्ड CPU ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करता है? 2, 0, 1, 3 या फिर 4। सही आंसर है आपका फोर्थ ऑप्शन यानी कि 3 वाला एड्रेस यूज करता है। आगे है 17th क्वेश्चन आ गया आपका Which method can make macros run automatically in MS Excel 2013 once you have done some setup for scheduling a macros? तो आपके पास ऑप्शन है एप्लीकेशन रो, एप्लीकेशन ऑफलाइन, ऑन टाइम, अप टाइम या फिर टाइम जोन। एक और बात देख लेते हैं, एप्लीकेशन नाउ, एप्लीकेशन ऑफलाइन, ऑन टाइम, अप टाइम या फिर टाइम जोन। सही आंसर है आपका ऑन टाइम। ऑन टाइम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है Which type of column chart in MS Excel 2013 is like a stacked column so that it use a single bar for each category and subdivide the bar to show the proportion from each series? तो सिंपली आपको बोलना है कि कॉलम चार्ट MS Excel में वो कौन सा है जो कि स्टैक कॉलम को शो करता है? 3D कॉलम, क्लस्टर, 3D क्लस्टर या फिर 100% स्टैक्ड या हिस्टोग्राम। सही आंसर आपका 100% स्टैक्ड। नेक्स्ट देखेंगे 19th क्वेश्चन है विच कंटेन्स द कोड बाय एग्जीक्यूटिंग विच द CPU एक्सेस द वेरी फर्स्ट पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर। तो आपके पास ऑप्शन है रोम, डॉस, ESD, DDS या फिर बायोस। सही आंसर है आपका बायोस। लास्ट क्वेश्चन है आपका स्टोरेज कैपेसिटी पूछी है ड्यूअल लेयर ब्लू रे डिस्क की। 50 GB, 100 GB, 10 GB, 25 GB, 200 GB। सही आंसर है आपका 50 GB इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे पिछली बार के नाबार्ड के ग्रेड एग्जाम में।
अब आप इन क्वेश्चनों को आप तो याद करेंगे ही या फिर समझेंगे ही, पर आप एक काम कर सकते हैं कि कंप्यूटर में अगर आपको मास्टरी करनी है इस सब्जेक्ट में तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इम्प्लीमेंट करिए जो क्वेश्चन आए। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है, माइक्रो कंप्यूटर है, तो 2013 के MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल में आप जाके बेसिक कमांड आप देख लीजिए कि कौन से आपकी कमांड में क्या क्या ऑप्शन है, तो उससे आपको रिलेट करेगा और वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि चार्ट वाले ऑप्शन में आप जा सकते हैं कौन कौन से चार्ट हैं, तो उससे आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा और आपको अगर आप कंफ्यूज भी होंगे तो ऑप्शन आपको क्लिक करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो ये था आपका कंप्यूटर का सेक्शन, ECIC और आपका इकोनॉमिक सेक्शन और ARD का सेक्शन आगे आएगा, साथ ही साथ इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस भी हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ ग्रेट डे। और आपको अलग अलग सेक्शन भी चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो मेक श्योर आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर दीजिए।